It's a very vibrant, very active partnership, and we're grateful for Prime Minister Modi's leadership. Not too many more vibrant democracies in the world than India. यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं सिंपल आप कह देता हूँ, उन्होंने मतलब आरिफ साहब को ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप इंडिया से बात कर सकते हैं। अब व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है जॉन किर्बी, उन्होंने बड़े तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के कुछ क्रिटिक्स और दुश्मन हैं, मैं लफ्ज़ दुश्मन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक ताने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो एक ना वो तंज के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमसाया मुल्क भारत, हमें यकीनी तौर पे परदेश में जो फंसे अपने ये जो नौजवान हैं, इनकी मुश्किल को हल करने के लिए हर सतह पर, हर फोरम पर आवाज़ उठानी होगी। कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था, उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उसको उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। पहली बार भी नहीं हुआ, जरा सुनिएगा, माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अगर देखते जब से पीएम मोदी का एरा है, तो वैसे यूएस के कोई सैंक्शन वहां पर बर्दाश्त ही नहीं जाती और अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो आगे से एक्शन ले, क्योंकि उनको पता है कि भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये किसने कहा है और किस वजह से कहा है? और खास तौर पर ये बात बहुत अहम इसलिए है कि कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था, उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उसको उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए, ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन किर्बी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये बात कही। मैं आपको एग्जैक्टली ये बता देती हूँ कि उन्होंने जो है वो यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस पर क्या बात की है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई इतनी ज्यादा डेमोक्रेसीज है नहीं जो कि इतनी वाइब्रेंट हो और जैसी कि इंडिया है। और उन्होंने कहा कि एंड वी अपलॉड द इंडियन पीपल फॉर एक्सरसाइजिंग द लार्जेस्ट इलेक्शंस, यू नो, देयर एबिलिटी टू वोट। और फिर उन्होंने कहा एंड टू हैव ए वॉइस इन देयर फ्यूचर गवर्नमेंट, कि आप ये देखिए कि उनकी जो वोट की एबिलिटी है, किस तरीके से वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो यूएस की तरफ से इंडिया में इस वक्त होने वाले इलेक्शंस की बड़ी तारीफ की गई है और सिर्फ वही नहीं बल्कि बेशुमार लोग ये तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तो पहले भी इसके ऊपर कई एक प्रोग्राम्स किए जिसमें आपको याद है हमने ये कहा कि ये एक फेस्टिवल है, एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, जमहूरियत का फेस्टिवल है। तो इसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जनाब देखिए वो किस तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। आप ये देखिए कि वहां पर इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है और वायलेंस का, तशद्दुद का कोई वाकया ऐसा इस तरीके से बड़ा देखने को नहीं मिला। आप पाकिस्तान में देखिए कि कोई मेयर का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन भी होता है, तो वहां पे 2-3 कत्ल तो आम हो जाते हैं। और कितने झगड़े, अब तो इतने झगड़े होते हैं वहां पर इलेक्शन के दौरान, जो कुछ हो रहा है पिछले चंद सालों से आप देखते हैं कितनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन होती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, वहां का दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हमें कोई ऐसे वाकयात नजर नहीं आ रहे। कमाल की बात है भाई, जबरदस्त बात है। इसको जो है वाकई अपलॉड जो किया, अपलॉड किया जाना चाहिए
یہ باتیں تو بالکل ٹھیک کہی ہیں انہوں نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ویل وشر ہیں ان کے, اور تھرو آؤٹ پروسیس جو ہے اس کے اوپر ہم ان کو وش کرتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے جو یہ ہو جائے. اچھا, اس کے اوپر جو پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے یو ایس اینڈ انڈیا ریلیشن شپ کی جب بات کی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوئے ہیں, اور خاص طور پر انڈر پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کے جو دور میں ہیں, اور خاص طور پر ان کے جو لاسٹ 3 ایئرز ہیں وہ انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن اسٹرینتھن ہوئے ہیں. یہ ہم نے دیکھا کیونکہ لاسٹ 3 ایئرز میں ہی جو مودی صاحب ہیں وہ امریکہ آئے, اور یہاں پر آ کر ان کو کس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا آپ نے دیکھا. زبردست قسم کا جو ہے ان کو ویلکم کیا گیا تھا, اور کیسا ڈنر, اسٹیٹ ڈنر, اور کیا کیا کچھ کیا گیا. تو یہ بات صحیح کی. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ آور ریلیشن شپ ود انڈیا از ایکسٹریملی کلوز اینڈ گیٹنگ کلوزر. یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کلوز اینڈ کلوزر دونوں کنٹریز ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے کہا یہ جاتا تھا, کیا بلکہ حقیقت بھی تھی, کہ پاکستان امریکہ کے بہت قریب تھا, بہت کلوز سمجھا جاتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ, یعنی اس وقت بھی چائنا کے قریب تھا, چائنا کے بھی قریب تھا, چائنا سے جو سویٹر دین ہنی جو دوستی ہے تو ہمیشہ سے ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے وہ بھی الائی جو ہے پاکستان امریکہ کا ہمیشہ سے رہا ہے اس وجہ سے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی انڈیا بیچ میں آیا ہے, یعنی یہ کہ انڈیا کی جو لاسٹ یہ جو ان کی گورنمنٹ کا جو یہ ٹینیور رہا ہے, اس کے دوران ایک نئی ویو دیکھنے کو ملی, ایک نیا ان کا ٹرن دیکھنے کو ملا, کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے ساتھ اب ہم کریں گے, اور امریکہ کے ساتھ اگر ہمارے نئے اچھے تعلقات رہے تو ہم